राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने उर्मिलेन चैनल पर। दोस्तों, आपने गांव में एक बात अक्सर सुनी होगी, पंचों में परमेश्वर का वास होता है। यानी पुराने समय में पंचायत में बैठे पंचों को इतना सम्मान दिया जाता था कि उनके फैसले को भगवान के समान माना जाता था। लेकिन जब बात आती है खाप पंचायतों की, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आखिर ये खाप पंचायतें हैं क्या? इनकी शुरुआत कैसे हुई? क्यों गांव समाज में इन्हें इतना सम्मान मिला? और आज के समय में खाप पंचायतों को लेकर इतनी चर्चा और बहस क्यों होती है? क्या खाप पंचायत सिर्फ फैसले सुनाने वाली व्यवस्था थी, या इसके पीछे गांव वालों को एक साथ रखने की कोई पुरानी सोच भी थी? आज की इस वीडियो में हम खाप पंचायतों के इतिहास से लेकर आज की भूमिका तक पूरी कहानी समझेंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्या आज के बदलते समय में खाप पंचायतों की भूमिका भी बदलनी चाहिए? तो वीडियो को बीच में न छोड़े बिना तो वीडियो को बीच में छोड़े बिना आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि खाप पंचायत की कहानी सिर्फ पंचायत की कहानी नहीं है। ये कहानी है गांव के, समाज की, परंपरा की और बदलते हिंदुस्तान की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खाप पंचायत की पूरी कहानी। खाप पंचायत आखिर क्या है, इनका सच। दोस्तों, आपने अक्सर खबरों में एक नाम जरूर सुना होगा, खाप पंचायत। लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा कि आखिर ये खाप पंचायत होती क्या है, इनका क्या इतिहास है, इनमें फैसले कौन लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खाप पंचायत सिर्फ विवादों के लिए जानी जाती है, या इनके पीछे कोई पुरानी सामाजिक व्यवस्था भी रही है? आज की इस वीडियो में हम खाप पंचायतों से जुड़ी ऐसी बातें जानेंगे जिनके बारे में हर किसी को पूरी जानकारी नहीं होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ पंचायत की नहीं है, ये कहानी है गांव, समाज, परंपरा और बदलते समय की। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। खाप पंचायत आखिर है क्या? खाप पंचायत का नाम खास तौर पर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाना जाता और सुनने को मिलता है। पारंपरिक रूप से खाप पंचायत कई गांव या सामाजिक समूहों से जुड़ी एक सामुदायिक व्यवस्था रही है, जिसमें बुजुर्ग और प्रतिनिधि मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पुराने समय में जब गांव में आज जैसे सरकारी सुविधाएं और कानून व्यवस्थाएं आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तब स्थानीय स्तर पर लोगों की बैठकें होती थी। इन बैठकों में गांव के विवाद, आपसी संबंध और सामुदायिक समस्याओं पर विचार किया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि खाप की जरूरत क्यों पड़ी? पुराने समय में गांव का जीवन सामूहिक था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। किसी परिवार के बीच विवाद हो जाए, दो गांव में समस्या हो जाए, या कोई सामाजिक पुराने समय में गांव का जीवन सामूहिक था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। किसी परिवार के बीच विवाद हो जाए, या दो गांव में समस्या हो जाए, या कोई सामूहिक परेशानी सामने आए, तो लोग बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते थे। इसी तरह सामाजिक बैठकों ने धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। क्या खाप पंचायत अदालत होती है? नहीं, यह बात समझना बहुत जरूरी है। खाप पंचायत एक पारंपरिक सामाजिक संस्था हो सकती है, लेकिन इसे आधुनिक अदालत का दर्जा नहीं मिला है। कानूनी अधिकार और न्याय देने की शक्ति भारत के संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं के पास है। इसलिए किसी भी सामाजिक बैठक या पंचायत का फैसला कानून और नागरिकों के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। खाप पंचायतों की अच्छी भूमिका भी रही है। कई समर्थक मानते हैं कि सामाजिक स्तर पर ऐसी पंचायतों ने गांव में आपसी बातचीत और सामुदायिक एकता बनाए रखने में भूमिका निभाई है। आज भी अगर ऐसी संस्थाएं शिक्षा, नशा मुक्ति, पर्यावरण, गांव के विकास और सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दों पर काम करे, तो समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। लेकिन किसी भी संस्था की अच्छाई तभी मानी जाएगी जब वह कानून और व्यक्ति के
अधिकारों का सम्मान करे। फिर विवाद क्यों होता है? यही से मामला दिलचस्प होता है। खाप पंचायतों को लेकर सबसे ज्यादातर बहस तब होती है जब किसी सामुदायिक निर्णय को व्यक्ति की स्वतंत्रता या कानूनी अधिकारों से टकराता हुआ माना जाता है। आज का युवा अपनी शिक्षा, करियर और निजी जिंदगी को लेकर खुद फैसले लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ समाज में परंपराओं और परिवारों की राय भी महत्व है। यही टकराव कई बार बड़े विवाद का कारण बन जाता है। आज के समय खाप के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय बदल चुका है। आज का युवा मोबाइल और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। लड़कियां और लड़के दोनों शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पुरानी सामाजिक व्यवस्था को उसी पुराने तरीके से चलाया जा सकता है या फिर समय के साथ सामाजिक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका बदलनी होगी। शायद यही आज की सबसे बड़ी चर्चा है। असली मुद्दा क्या होना चाहिए? किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि वह पुरानी है, और किसी परंपरा को सिर्फ इसलिए गलत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह पुरानी है। जरूरत है सोचने की और समझने की कि कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ने की। समाज की अच्छी परंपराएं बचे लेकिन किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान न हो। यही संतुलन जरूरी है। दर्शकों के लिए सवाल। तो मैंने कहा था ना कि मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी। अब आपकी बारी है दोस्तों। आपके हिसाब से खाप पंचायतों की भूमिका आज के समय में कैसी होनी चाहिए? क्या इन्हें सामाजिक सुधार, शिक्षा और गांव के विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए या फिर इनकी परंपरा भूमिका को ही बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें। चैनल और नैन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए राम राम दोस्तों। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखा करो। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।